किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज का ये शेर आज सच साबित हो रहा है। अब सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के लिए मंजिल पाना क्या होता है। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो आप तमन्ना किसकी करेंगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे विनेश फोगाट की कहानी जो आपको अंदर से हिला देगी। कई बार घुटनों में चोट लगी, लोगों ने कहा लड़कों के बीच कुश्ती कैसे खेलेगी। 9 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई। हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय उसने लड़ने की ठानी। विनेश फोगाट के जीवन का एक एक दिन सफर और संघर्ष में बीता। आज से कुछ दिनों बाद विनेश फोगाट 30 साल की होने जा रही है। पिछले साल 2023 विनेश फोगाट के लिए सही नहीं रहा। नौबत तो प्रदर्शन करने तक की आ गई थी। फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसको लेकर फोगाट को 100 तरफा आलोचना झेलनी पड़ी। पुलिस फिर अदालत, अंत में बात मेडल लौटाने तक की आ गई थी। 25 अगस्त 1994 को विनेश फोगाट का जन्म पदक विजेताओं के घर में हुआ। घर में सभी के पास पदक है। सासा की बेटियां खिलाड़ी, दोनों ससुरे भाई खिलाड़ी। 2016 में आई एक फिल्म जिसमें आमिर खान लीड रोल में थे। फिल्म का नाम था दंगल। और उस फिल्म में जब आमिर खान अपना सपना, अधूरा सपना पूरा करने के लिए अपनी दोनों बेटियों से कुश्ती लड़वाने की ठान लेते हैं तो गांव वालों का कहना होता है कि क्या सोरी अब सोरों से लड़ेगी। ठीक वैसा ही हुआ विनेश फोगाट के साथ। लेकिन वो कुश्ती लड़ी, लेकिन जो मुकाम उन्हें चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। साल 2023 विनेश फोगाट के लिए कड़ी चुनौतियों से भरा हुआ था। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन की अगुवाई की, पुलिस के डंडे खाए, मामला अदालत तक पहुंचा। आलोचकों ने विनेश का बोरिया बिस्तर बांध ही दिया था। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक कुश्ती फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित होते ही भारत का कुश्ती में गोल्ड मेडल लाने का सपना अधूरा सपना ही रह गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जानकारी दी गई कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक फाइनल का मुकाबला नहीं लड़ पाएगी। उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन कर विश्व चैंपियन को हराया। इसके बावजूद वे फाइनल मुकाबला नहीं लड़ पाई। ये खेदजनक है कि पूरी रात मेहनत की, एक घूंट पानी तक नहीं पिया, अपनी बाल भी कटवा लिए, फिर भी सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश की कहानी को अगर आप समझे तो आप समझेंगे कि उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष लिखा हुआ है। पिताजी को उन्होंने बचपन में ही खो दिया था और उनकी माताजी को कैंसर। इन सब के बीच में भी वो लगातार चैंपियन खिलाड़ी के तौर पर निपटती रही। और जो उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि माँ अब मैं कुश्ती को छोड़ रही हूँ, क्षमा चाहूंगी, सबसे माफी चाहूंगी, लेकिन कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, ऐसा उन्होंने लिखा था। लेकिन पूरा देश आपके साथ है। आपने जो कर दिखाया है वो गोल्ड मेडल से बड़ा है। हम आपके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम सब आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।